तो आज हम बात कर रहे हैं फ्रांस काफ्का के बहुत ही मशहूर नॉवल द कैसल या कहें किला पर बनी एक ऑडियो बुक के कुछ हिस्सों की कहानी। मतलब ऊपर से देखें तो बहुत सीधी सी लगती है। एक आदमी है जोसेफ के, जो कि एक लैंड सर्वेयर है। हाँ। वो एक बर्फीले एकदम अनजान से गांव में पहुंचता है जहां एक बहुत बड़ा, बहुत ही रहस्यमयी किला है। राइट। और उसका बस एक ही मिशन है, किसी भी तरह उस किले तक पहुंचना और अपने काम को, अपनी नौकरी को कंफर्म करना। बिल्कुल। और इस कहानी की जो सबसे दिलचस्प और कहूँ तो फ्रस्ट्रेटिंग बात है वो ये है कि यहाँ हीरो की लड़ाई किसी विलेन से नहीं है। हाँ, कोई दुश्मन नहीं है सामने। कोई दुश्मन नहीं है, कोई तलवारें नहीं चल रही, कोई जंग नहीं हो रही। उसकी लड़ाई एक ऐसे सिस्टम से है जो जो दिखाई नहीं देता, जिसकी कोई शक्ल नहीं है, लेकिन वो हर जगह है। एक ऐसा ब्यूरोक्रेटिक जाल जहाँ लॉजिक काम ही नहीं करता। हाँ, मतलब एक ऐसी लड़ाई जिसे आप जीत ही नहीं सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं कि लड़ना किससे है। एग्जैक्टली। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। जोसेफ के देर रात इस गांव में पहुंचता है। सब कुछ बंद है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। वो किसी तरह एक सराय में सोने की जगह ढूंढता है और बस सोने ही वाला होता है कि एक आदमी उसे उठा देता है। हाँ। ये है श्वार्ज़र, किले के एक कर्मचारी का बेटा। और आते ही वो अपनी अथॉरिटी दिखाता है। वो सीधे कहता है ये गांव किले की प्रॉपर्टी है, यहाँ कोई भी काउंट की इजाजत के बिना नहीं रह सकता, एक रात भी नहीं। तो यहीं से सिस्टम के साथ के की पहली टक्कर शुरू होती है। बिल्कुल। उसे एक बाहरी, एक घुसपैठिया माना जा रहा है। लेकिन के भी मतलब तैयारी से आया है। वो अपना तुरुप का इक्का फेंकता है। क्या कहता है वो? वो कहता है, मैं कोई एरा गैरा नहीं हूँ, मैं नया लैंड सर्वेयर हूँ जिसे काउंट ने खुद बुलाया है। आहा, तो ये है उसका सिस्टम में घुसने का पहला दांव। हाँ, है ना? बिल्कुल। वो सिस्टम को उसी के नियमों से हराने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है मैं बाहरी नहीं, मैं तुम्हारा ही हिस्सा हूँ, तुमने ही मुझे बुलाया है। ये एक बहुत स्मार्ट मूव है। इसके बाद जो होता है वो तो किसी कॉमेडी फिल्म जैसा है। श्वार्ज़र यकीन नहीं करता और वो किले में फोन करता है। पहले तो फोन पर कोई जवाब ही नहीं आता। फिर बड़ी मुश्किल से एक आवाज आती है जो कहती है, नहीं, यहाँ किसी लैंड सर्वेयर को नहीं बुलाया गया। मतलब कि झूठा है। झूठा है, उसे निकलना होगा। यहाँ पर तो कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी। सिस्टम ने बाहरी आदमी को रिजेक्ट कर दिया, केस क्लोज्ड। लेकिन तभी फोन दोबारा बजता है। अच्छा। और इस बार लाइन पर कोई बड़ा अधिकारी है और वो कहता है, ओ एक मिनट, हाँ, लैंड सर्वेयर, बिल्कुल, उन्हें नियुक्त किया गया है। वो पहली वाली जानकारी एक छोटी सी गलती थी। कमाल है। मुझे तो यही समझ नहीं आया, पहले नहीं फिर अचानक से हाँ। क्या ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एरर है या किला जानबूझकर ऐसा कर रहा है? देखिए, यही तो काफका का जीनियस है। ये कोई मामूली गलती नहीं है। ये किले के काम करने का तरीका है, विरोधाभासी, अतार्किक और पूरी तरह से अप्रत्याशित। मतलब एक तरह का माइंड गेम। बिल्कुल। इससे किला दो बातें साबित करता है। एक, कि उसके पास सारी जानकारी है, और दो, कि वो जानकारी कब, कैसे और किसे देगा ये सिर्फ वही तय करेगा। अच्छा। ये सामने वाले को हमेशा कंफ्यूजन और शक में रखने का एक तरीका है। आप कभी श्योर हो ही नहीं सकते कि सच क्या है। ठीक है। खैर, इस कंफर्मेशन के बाद के को दो सहायक पे मिल जाते हैं। ओह हाँ, वो दोनों। और ये दोनों तो और भी अजीब हैं। ये बिल्कुल जुड़वा लगते हैं। एक जैसे कपड़े, एक जैसी हरकतें, के उनमें फर्क ही नहीं कर पाता। कहने को तो वो सहायक है, लेकिन असल में वो किले की निगरानी का सिस्टम है। निगरानी? हाँ, वो के पर्सनल स्पेस पर एक हमला है। वो उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। वो उसके कमरे में घुस जाते हैं, उसकी योजनाओं पर हंसते हैं और हर काम में अड़ंगा डालते हैं। वो आज्ञाकारी होने का नाटक तो करते हैं। बस नाटक करते हैं। असल में वो के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हैं। उनकी हरकतें भी बच्चों जैसी हैं। कभी दाढ़ी कैसे बनानी है इस पर बहस करने लगते हैं, तो कभी यूं ही उछल कूद करने लगते हैं। और यही उनकी भूमिका है। वो सिस्टम का ही एक छोटा चलता फिरता रूप है, तरकीन, दखलंदाज और काबू से बाहर। उनका काम सिर्फ के को अस्थिर और फ्रस्ट्रेट करना है, ताकि वो अपने असली मकसद पर फोकस ही ना कर पाए। एग्जैक्टली। तो ठीक है, आधिकारिक रास्ता तो एक भूल भुलैया जैसा लग रहा है। अब के पास क्या चारा बचता है? वो सोचता है कि शायद पर्सनल कनेक्शन से कोई रास्ता निकलेगा। और यहीं उसकी मुलाकात होती है फ्रीडा से। फ्रीडा बार में काम करती है और उसकी एक खास बात है कि वो किले के एक बहुत बड़े अधिकारी मिस्टर क्लैम की प्रेमिका रह चुकी है। हाँ, तो ये के की स्ट्रैटेजी का अगला लेवल है। बिल्कुल। जब सिस्टम के दरवाजे बंद हों
तो वो इंसानी रिश्तों की खिड़की से झांकने की कोशिश कर रहा है। उसे लगता है फ्रीडा शायद क्लेम तक पहुंचने की चाबी हो सकती है। लेकिन ये रास्ता भी आसान नहीं है। सराय की मालकिन, जो फ्रीडा की बॉस भी है, उसके साथ के की एक बहुत लंबी बातचीत होती है। हाँ, वो बातचीत बहुत जरूरी है। मालकिन पहले तो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ है, लेकिन फिर वो अपनी कहानी बताती है। पता चलता है कि वो भी सालों पहले क्लेम की प्रेमिका थी। और ये कहानी बहुत कुछ कहती है। मालकिन बताती है कि क्लेम ने उसे सिर्फ 3 बार बुलाया। सिर्फ 3 बार? और उसके बाद हमेशा के लिए भूल गया, जैसे कोई चीज इस्तेमाल करके फेंक दी हो। यहाँ हमें समझ आता है कि किले के अधिकारियों के लिए गांव के लोग क्या मायने रखते हैं। क्लेम कोई इंसान नहीं है, वो सत्ता का एक सिंबल है जो अपनी मर्जी से लोगों को चुनता है और फिर भुला देता है। मालकिन की वफादारी भी अजीब है। वो आज भी क्लेम का सम्मान करती है। हाँ, भयानक वफादारी। वो के को साफ साफ बताती है कि तुम्हारा क्लैम से मिलना मुमकिन है। वो कहती है, क्लैम गांव के किसी आदमी से बात नहीं करता, वो हमें देखता तक नहीं। और तुम जोसेफ के, तुम तो एक बाहरी हो, तुम तो कुछ भी नहीं हो। ये तो बहुत ही चुभने वाली बात है। यहीं पर पावर का हायरार्की, मतलब ऊंच नीच का पूरा ढांचा सामने आता है। किला इतना ऊंचा और इतना दूर है कि उसके अधिकारी नीचे रहने वाले लोगों के अस्तित्व को भी नहीं मानते। उनसे सीधे बात करने की कोशिश करना भी सिस्टम के नियमों को तोड़ने जैसा है। तो ठीक है, लोगों से बात करके भी कुछ नहीं हुआ, फ्रीडा वाला रास्ता भी एक तरह से बंद ही लग रहा है। अब के क्या करता है? वो फिर से सिस्टम के पास जाता है। हाँ, वो फिर से सिस्टम से ही लड़ने की कोशिश करता है और गांव के काउंसिल चेयरमैन से मिलने जाता है। और ये मुलाकात कहानी का सबसे मजेदार और सबसे डरावना हिस्सा है। यहाँ नौकरशाही का, ब्यूरोक्रेसी का असली चेहरा सामने आता है। चेयरमैन बिस्तर पर बीमार पड़ा है, लेकिन वो के से बात करता है और वो जो खुलासा करता है उस पर यकीन करना मुश्किल है। वो बताता है कि गांव को किसी लैंड सर्वेयर की जरूरत ही नहीं है। सोचिए के पर क्या गुजरी होगी। जिस काम के लिए वो इतनी मुसीबतें झेल रहा है, उस काम की जरूरत ही नहीं है। वाह। चेयरमैन पूरी कहानी बताता है कि कैसे सालों पहले किले के एक डिपार्टमेंट ने सर्वेयर भेजने का आदेश दिया था। अच्छा। गांव की काउंसिल ने जवाब भेजा कि हमें जरूरत नहीं है, लेकिन वो चिट्ठी गलती से किसी और डिपार्टमेंट में चली गई। ओहो। और आप यकीन नहीं करेंगी, उस एक छोटी सी गलती की वजह से सालों तक चिट्ठियों और फाइलों का एक अंतहीन सिलसिला चलता रहा। ये काफ्का का ब्यूरोक्रेटिक सटायर अपने चरम पर है। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप किसी सरकारी दफ्तर में एक फॉर्म जमा करने जाएं और आपको 10 अलग-अलग काउंटरों पर भेजा जाए और अंत में पता चले कि वो फॉर्म तो ऑनलाइन ही भरना था। बिल्कुल। यहाँ सिस्टम का एक ही नियम है, सिस्टम कभी गलत नहीं हो सकता। अपनी पूर्णता बनाए रखने के लिए वो सालों तक बेमतलब की कार्रवाई करता रहेगा, लेकिन ये नहीं मानेगा कि कोई गलती हुई है। चेयरमैन एक सूडीनी नाम के अधिकारी का भी जिक्र करता है, जिसका काम ही हर चीज पर शक करना और छोटी सी फाइल को एक बड़ा केस बना देना है। मतलब यहाँ प्रक्रिया ही मकसद बन गई है। काम हो या ना हो, फाइलें चलती रहनी चाहिए। असल दुनिया और फाइलों की दुनिया का कोई लेना देना ही नहीं बचा है। और इस मुलाकात की सबसे चौंकाने वाली बात आखिर में आती है। क्या? चेयरमैन कहता है कि किले के साथ तुम्हारा अब तक कोई असली संपर्क हुआ ही नहीं है। क्या मतलब? वो जो फोन कॉल आई थी, वो अपॉइंटमेंट, सब दिखावा था, सब झूठ। हाँ, कहता है सराय का फोन तो एक खिलौना है जिससे सिर्फ किले की भनभनाहट सुनाई देती है, कोई असली बातचीत नहीं होती। ये वो पल है जहाँ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन सिस्टम उसे बताता है कि तुम तो शुरू ही नहीं हो रहे। तुम्हारी सारी मेहनत, सारी उम्मीद, सब एक भ्रम था। इस मुलाकात के बाद तो के की हालात और खराब हो जाती है। सराय की मालकिन उसे सराय से निकाल देती है। अब उसके पास रहने की भी जगह नहीं है। हाँ, लगता है जैसे हर दरवाजा एक एक करके बंद हो रहा है। सिस्टम अब उसे सिर्फ उसके मकसद से नहीं भटका रहा, बल्कि उसकी बुनियादी जरूरतें छीन रहा है। उसे पूरी तरह से असहाय बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसी बेबसी के आलम में चेयरमैन उसे एक समाधान देता है। वो के को स्कूल में जैनिटर यानी चौकीदार की नौकरी ऑफर करता है। एक लैंड सर्वेयर को चौकीदार की नौकरी? हाँ, और ये ऑफर भी गांव का टीचर इतने अपमानजनक तरीके से लाता है जैसे कोई एहसान कर रहा हो। वो साफ कहता है कि गांव को जैनिटर की भी जरूरत नहीं है, ये तो बस तुम पर तरस खा कर दे रहे हैं। इस घटना का मतलब बहुत गहरा है। सिस्टम एक पढ़े लिखे कुशल लैंड सर्वेयर को एक गैर जरूरी छोटे मोटे काम में फंसा रहा है। ये उसकी पहचान, उसकी महत्वाकांक्षा को खत्म करने का एक तरीका है। और जब के ये नौकरी स्वीकार कर लेता है तो वो अनजाने में सिस्टम के सामने अपनी हार की तरफ एक और कदम बढ़ा देता है। बिल्कुल। और ये तथाकथित समाधान भी कोई राहत नहीं लाता।
स्कूल में उसकी पहली सुबह ही पूरी तरह से अस्त-व्यस्त होती है। अच्छा। स्कूल की मिस्ट्रेस का व्यवहार बहुत रूखा है, उसका सामान टूट जाता है और एक बिल्ली उसे खरोच मार देती है। मतलब हर छोटी बड़ी चीज उसके खिलाफ है। ये दिखाता है कि सिस्टम द्वारा दिया गया कोई भी समाधान असल में एक नया जाल ही होता है। हर राहत अपने साथ एक नई मुसीबत लेकर आती है। तो अब तक की कहानी को देखें तो जोसेफ के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया है जिससे निकलने का कोई रास्ता मतलब दिख ही नहीं रहा। किले तक पहुंचने की उसकी हर कोशिश उसे और उलझा देती है। हर इंसान जिसे वो मिलता है वो या तो उसकी मदद नहीं कर सकता या करना नहीं चाहता। और हर जानकारी जो उसे मिलती है वो बाद में एक भ्रम साबित होती है। हाँ, और यही कहानी के मुख्य विषय हैं। एक ऐसी नौकरशाही जिसकी कोई तर्कसंगत वजह नहीं है, एक व्यक्ति जो अपनी पहचान खोता जा रहा है, और एक ऐसी अदृश्य शक्ति से मान्यता पाने का संघर्ष जो आपसे बात ही नहीं करना चाहती। ये सब सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है और मैं चाहता हूं कि हमारे श्रोता भी इस पर सोचें। जब सिस्टम के नियम ही आपको पता ना हो और मंजिल तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता ना हो, तो क्या किसी इंसान का लगातार कोशिश करते रहना उसकी हिम्मत है या ये धीरे धीरे खुद को खत्म करने का एक तरीका है? सही सवाल है। इस गांव और किले की दुनिया में जीत का असली मतलब क्या हो सकता है? क्या चुपचाप हार मान लेना ही जीत है?